क्या लाखों छात्रों का सपना एक बार फिर सवालों के घेरे में है? नीट यूजी 2026 को लेकर देश में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। परीक्षा रद्द और वजह पेपर लीक का गंभीर आरोप। बता दें, केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकारी एजेंसी एनटीए ने भी पुष्टि की है कि सरकार की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया। अब परीक्षा की नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। लेकिन इस फैसले के बाद देश भर के लाखों छात्रों में गुस्सा, निराशा और भविष्य को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैनियोली। राजस्थान में कई छात्रों के पास एक गैस पेपर मिला जिसके सवाल असली परीक्षा से मेल खाने के दावे किए गए। राजस्थान एसओजी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। करीब 410 सवालों वाला गैस पेपर और आरोप है कि इनमें से लगभग 120 सवाल केमिस्ट्री में मैच हुए। यहीं से शक और गहराता गया और जांच ने पूरे नेटवर्क को हिला दिया। जांच में गुरुग्राम कनेक्शन सामने आया। फारूक नगर से एक एमबीबीएस छात्र यश को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि वह पेपर लीक नेटवर्क और छात्रों के बीच एक कड़ी की तरह काम कर रहा था। राजस्थान पुलिस की टीम ने गुरुग्राम में छापेमारी कर उसे हिरासत में लिया और राजस्थान ले जाया गया। जब जांच हरियाणा से राजस्थान तक फैले नेटवर्क की ओर बढ़ रही है, दूसरी तरफ एनटीए का दावा है कि परीक्षा सिस्टम पूरी तरह हाईटेक था। जीपीएस ट्रैकिंग, एआई मॉनिटरिंग, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और 5G जैमर लगाए गए थे। लेकिन सवाल वही, इतनी सख्ती के बावजूद पेपर बाहर कैसे पहुंचा? अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सरकार ने संकेत दिया है कि नई परीक्षा तारीखें जल्द घोषित होंगी। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है यह असल में शुरू कहां से हुआ। आइए आपको टाइमलाइन के जरिए समझाते हैं कि केरलम से सीकर कैसे पहुंचा क्वेश्चन बैंक। 1 मई केरलम से एक क्वेश्चन बैंक राजस्थान पहुंचा एक एमबीबीएस छात्र के जरिए। 2 मई सीकर में इसे एक दोस्त को दिया गया, फिर यह पीजी और छात्रों तक पहुंचाया गया। 3 मई एक पीजी संचालक ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। 6 से 7 मई ऑनलाइन चैट और आंसर की से मिलते सवाल वायरल होने लगे। 7 मई एनटीए को गड़बड़ी के इनपुट मिले। 8 मई मामला जांच एजेंसियों को सौंप दिया गया। 10 से 12 मई राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान एसओजी के अनुसार जांच का फोकस उस गैस पेपर पर है जो परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुंचा था। जांच में सामने आया कि लीक का आधार एक क्वेश्चन बैंक था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा सवाल थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे सवाल हाथ से लिखे गए थे और इनकी हैंडराइटिंग एक जैसी थी। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स में पोस्ट कर लिखा, देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूँ। एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए और देखिए कि नीट 2024 के भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पेपर लीक मामलों में राजनीतिक संरक्षण और पिछले 9 सालों में नीट का पेपर 4 बार लीक हुआ, लेकिन किसी भी आरोपी को सजा नहीं मिली। आगे अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, देखिए। सबसे पहले मैं उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता।
और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट वाजपेयी व्यवस्था ने कुचल दिया। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। तो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का कहना है, देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक को आयोजित करने वाले सिस्टम ने गंभीर खामियां हैं। मामले की समय पर जांच हो और जिम्मेदारी तय की जाए। पेपर लीक, राजनीतिक संरक्षण और परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ी बहस छिड़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक पेपर लीक है या फिर एक बड़ा संगठित रैकेट जिसने पूरे एग्जाम सिस्टम को हिलाकर रख दिया है? और सबसे अहम, लाखों छात्रों का भविष्य अब किस मोड़ पर खड़ा है? नीट यूजी 2026 सिर्फ परीक्षा नहीं, अब एक राष्ट्रीय बहस बन चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तब तक बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।